हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो ये आज की वीडियो मेरे सब्सक्राइबर के लिए नहीं है। मैं आप लोगों से अपनी जर्नी जरूर शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप लोग सच में जा सकते हैं, क्योंकि ये मेरा जो रिप्लाई है हमारे जो रिश्तेदार है ना, खासतौर पे जो एक महान हस्ती है जो अंग्रेज की छठी औलाद बोलूंगी, क्योंकि एक बार मेरे से वो पहले भी सुन चुके हैं। अभी दोबारा से एक 1.5 साल बाद दोबारा से उसे है ना फिर से ये हुआ है भी मैं अंग्रेजी में बहुत अच्छा हूँ तुमसे, मेरे हस्बैंड को बोलते हैं वो। तो ये रिप्लाई उसके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। इसी के साथ मैं रिप्लाई देने से पहले मैं अपनी जर्नी और इन लोगों के साथ अपना रिलेशन और मैं किस तरह की थी, क्या मैंने फेस किया, और मुझे लगता है मुझे ना बताना चाहिए। वो बोल रहे हैं अभी मैं शो बहुत ज़्यादा करती हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए वो हमारे रिश्तेदार हैं, हो उनको लगता होगा, ठीक है, होता है ना। मुझे उनकी बातों से ना मेरा मन तो है भी मैं जो है ना वो उसने वॉइस नोट भेजे हैं वो मैं आप लोगों को सुनाऊं, मगर मैंने हस्बैंड से परमिशन नहीं ली है। मैं सच बताऊं, मैंने हस्बैंड से परमिशन नहीं ली है भी मैं वो है ना वीडियो में डालूं या नहीं डालूं, क्योंकि मैंने उनसे ये भी परमिशन नहीं ली है मैं वीडियो बनाऊं। उन्होंने मेरे लिए बोला, मैं रिप्लाई दे रही हूँ, मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं किसी से परमिशन नहीं लेती हूँ। जैसे वो बोलते हैं ना, मैं नहीं मानती अब तो तेरी वाइफ है ना तुम्हारे अंडर होगी कि नहीं। मेरे हस्बैंड तुम्हारे जैसे नहीं है। वो उनका ये नेचर नहीं भी मैं अपने वाइफ को अपने अंडर रखूं या मैं अपने हस्बैंड को अपने अंडर रखूं। हम एक दूसरे को बोलने की आज़ादी है, अपने विचार रखने की आज़ादी है। इसीलिए हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, किसी से लेके नहीं कर रहे, खुद की मेहनत कर रहे हैं। मैं शो ऑफ कर रही हूँ। आप बताइएगा क्या शो ऑफ देखा है आप लोगों ने, ठीक है। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, सबसे ज़्यादा तो देखिए आप लोग समझोगे, क्योंकि रिश्तेदार होते हैं ना कहीं वो जेलसी फैक्टर आता है। आप लोग मुझे 3 साल से देख रहे हो, मैंने क्या ऐसा दिखावा किया। अरे मुझे खुद फील होता है भी कहीं लोग मेरे है ना घर को लेके या किसी चीज को लेके कमियां ना निकाले। मैं किस चीज के बारे में बता रही हूँ वो मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। आप लोगों को अगर इंटरेस्ट होगा तो सुनिएगा जरूर। मैं अपनी जर्नी जरूर शेयर शुरू कर रही हूँ, मैं शादी वाले दिन से लेके, क्योंकि इन्हीं लोगों के द्वारा मैं, लड़कियां बोलती है ना हम ससुराल में आए थे तो कांटों पे चल के आए थे। अरे मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं ना तो मैं तलवारों पे चल के आई थी। इन्हीं रिश्तेदारों ने, इन्हीं की फैमिली ने, एक पर्सन है जो इनका सबसे बड़ा है, उन्हीं ने इतना कुछ बोला उनके और उनके साथ के जो एक पर्टिकुलर एक रिश्तेदारी होती है ना, नान के और दाद के, दो साइड की, जो एक साइड के बता रही हूँ आप लोगों को। मेरी शादी हुई तो मेरे मदर इन लॉ की है ना, मेरी शादी से पहले डेथ हो गई थी। ये लोग ये बोल रहे थे भी लड़की छोटी जात की होगी, और जिस जात का नाम ले रहे थे मैं यूट्यूब पे ले भी नहीं सकती, ये उस जात की होगी, इसलिए इसकी मम्मी बोल की छोटी जात की लड़की से इसने शादी की है। ये पूरा ये पूरी चीज हमारे मोहल्ले में फैलाई गई। हमारे मोहल्ले के लोगों को भी ये तभी छोटी जात की लड़की से शादी हुई है, इसलिए ना डिप्रेशन में आके, टेंशन में आके इसकी डेथ हुई है, मदर इन लॉ की, बच्चों की माँ की। दूसरा, वो सुंदर नहीं होगी। माँ को होता है मेरी बहू सुंदर हो, बेटा इतना सुंदर है, तो वो सुंदर नहीं होगी। जहाँ वो लव मैरिज कर रही है वो करेक्टर वाइज ठीक नहीं होगी। ये इल्ज़ाम पहले दिन मैंने सुने हैं। अच्छा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड ने, तो जैसे देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया भी मुझे पंजाबी नहीं आती है, क्योंकि मेरी स्कूलिंग हुई है पंजाब से बाहर। पहले राजस्थान में, हम सूरतगढ़ में रहते थे, तो वहाँ पे मेरी स्कूलिंग स्टार्टिंग की हुई है। और स्टार्टिंग में अगर हम हिंदी बोलते हैं तो हमारी वो है ना लैंग्वेज बन जाती है, हम लोग दूसरी भाषा नहीं बोल पाते। तो जब मैं जॉब भी करती थी तो मैं हिंदी बोलती थी, मैं शादी के बाद भी आई तो मैं हिंदी बोलती थी। 3 साल मैंने अपनी गली में किसी से बात नहीं की, क्योंकि हमारी गली में जितने भी आंटियां हैं ना उनकी एज हो गई है। आप लोग समझते, आंटियां हो गई तो मतलब उनकी एक एज है, उनको हिंदी समझ नहीं आती थी। वो मेरे पास आते थे ना, अरे क्या हो गया, ठीक है, वो मेरे पास आते थे ना तो वो अपना बोलते थे, मैं नहीं बोल पाती थी भाई मैं क्या समझाना चाहती हूँ। अच्छा, एक चीज़ का खुलासा भी करती हूँ, ठीक है। हमारे सभी रिश्तेदारों को ये था भी कुछ भी बोलते रहो यहाँ पे बैठ के। मैं ऐसे बैठी हूँ नीचे, जो हमारा लिविंग रूम है ना, इससे नीचे जहाँ पे मेरी अभी किचन है, यहाँ पे नीचे पूरा ओपन था, एक रूम की तरह ही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बंद था। और एक बड़ा सारा, जैसे हमारे यहाँ पे जाली लगी थी ना वैसा था। तो मैं साइड पे बैठी थी। इन लोगों के द्वारा, छोटी जात की है, अच्छा घमंडी है, देखो इतनी सुंदर है ना इसलिए घमंडी है। मैं दिखाऊं मैं शादी से पहले कैसे थी,
ये मेरी पर्सनैलिटी है। ये शादी के पहले की फ़ोटो है। अभी मैं क्या बन गई हूँ, प्रॉपर हाउस वाइफ। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरी चॉइस थी भी मुझे हाउस वाइफ बनना, मुझे जॉब छोड़नी है। और यही लोग पता क्या बोल रहे थे, कितनी बेवकूफ़ लड़की है, इसको पता है भी इसके हस्बैंड के पास है ना जॉब नहीं है, तो ये जॉब छोड़ के घर पे बैठेगी। पहले बाप है ना 2 लोगों को खिला रहा था, अभी 3 को खिलाएगा। आप क्यों तकलीफ हो रही थी? मुझे अपने हस्बैंड पे विश्वास था भी आज उनके पास जॉब छूट गई है। छूटी भी इसी वजह से क्योंकि देखिए 10 दिन पहले 15 दिन पहले अगर मदर की डेथ हो जाए और उसके बाद शादी हो तो वो कंटिन्यू, आप लोग सोचते हैं ना भी ऑफिस नहीं जाते थे, जिस वजह से ऑफिस से जवाब मिल गया था भी इतनी छुट्टी हम नहीं दे सकते, इस वजह से हस्बैंड के पास जॉब नहीं थी। मेरा इतना बुरा हाल कर दिया था इन्होंने, ये बोल बोल के इतना कुछ बोला गया। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं पंजाब बोर्ड में पढ़ी हूँ। मेरी स्टार्टिंग की जो स्कूलिंग है ना वो राजस्थान में हुई है। मैंने बाकी 10th से लेके ग्रेजुएशन तक पंजाब बोर्ड में पढ़ी हूँ। पंजाबी समझ आती थी, मैंने कभी मेंशन नहीं किया आप लोगों को, समझ आती थी। जो ज़्यादा ठेठ पंजाबी बोलते हैं वो नहीं समझ आती थी मुझे। जो कॉमन पंजाबी आप बोलते थे ना, छोटी जात दी होनी है, आकड़ होर है, काम करती सीगी, पूरा रोब चलाऊ देखियो इन्ना, मुझे सब समझ में आ रहा था। बस उसको मैं कैसे है ना बोलूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती थी। और मैं इस तरह की लड़की हूँ, जैसे ये बोल रहा है ना भी मेरे हस्बैंड इसे अंग्रेजी में बात, इंग्लिश नहीं अंग्रेजी च गल नहीं कर सकते, अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते। मुझे लगता है ना समझदार इंसान वो है। मुझे पता है मेरे सामने वाला इंसान है, उसको हिंदी में बात नहीं करना आता। वो पंजाबी बोल रहा है, मैं उससे हिंदी में भी बात नहीं कर सकती और मैं इंग्लिश क्यों बोलूँ? अगर वो मेरी हिंदी नहीं समझ पा रहा और मैं उसके साथ मैंने इंग्लिश बोल के मैं दिखा रही हूँ ये मेरा स्टैंडर्ड है, मगर वो मुझे बेवकूफ़ बोलेगा क्योंकि मैं अपनी बात नहीं उस इंसान को समझा पा रही ना। वो बोलेगा कितनी बेवकूफ़ है, दिखावा कर रही है। ये बोल रहा है ना ये शो ऑफ नहीं करता, ये शो ऑफ है। मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल सकता, तुम मेरे से बात नहीं कर सकते, ये शो ऑफ तुम कर रहे हो। हमने तो कभी नहीं बोला, हमने तो कभी किसी को, किसी रिश्तेदार को कभी भी नहीं बोला। अच्छा ये बात हो गई। फिर मेरे फादर इन लॉ, उनको इतना, जब मेरी दादी सास थी जो, इनके बड़ों के दीवारा 2-3 जाने थे, जो 2 जाने थे वैसे, 2 सगी बहने इनके मतलब ऐसे बातों में होता ना 2-3 जाने में, हाय ऐसा हुआ, बहुत गलत हुआ और अभी बहू भी जो आ गई है वो ऐसी आई है, भाई मुझे तो लगता नहीं वो इस घर को संभालेगी, घर में है क्या। खुद आप अपने रिश्तेदार के घर की बुराई कर रहे थे भी इस घर में है क्या, और ये यहाँ टिकने वाली नहीं है। मेरे फादर इन लोगों को बार बार ये जताया जा रहा था ये जॉब करने वाली, पैसा, जो लड़की खुद पैसा कमाती है वो नहीं रहने वाली। मेरी दादी सास को ये बोला गया ये तुम्हारी है ना सेवा नहीं करेगी। जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी दादी सास ऐसे घूम रहे थे, कोई बोल नहीं सकता था भी उनको, वो 90 साल की 95 साल की उनकी एज है, मैंने खुद देखा है। वो पूरे घर में घूमते थे, पर इनके द्वारा बताई गई बातों से भी ये संभालेगी नहीं, तुम्हारा तो बुढ़ापा रुल गया है ना, तुम कैसे रहोगी। दूसरे दिन मेरी जो दादी सास थे वो बीमार हो गए, बेड पे पड़े हैं, लैट्रिन बाथरूम बीच में कर रहे हैं। अरे मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, मैं सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मुझे लग रहा था मेरी क्या ज़िंदगी हो गई है, कितना कुछ सुनने को मिल रहा है ना। मेरे हस्बैंड ने एक बात जरूर बोली थी, जब है ना इन्हीं के रिश्तेदारों के द्वारा बोली गई थी, ये तो घुमारनी जैसी है। मेरी फ़ोटो देख के आप बताओ मैं किस जगह से इन लोगों मतलब आप लोग बताओ कैसे मैं इन लोगों को ये घुमारनी जैसी लगी। और मेरे हस्बैंड ने पता क्या बोला था, मेरी वाइफ ऐसी होगी ना मेरे दाद के साइड ना मेरे नान के साइड, ऐसी बहू किसी के नहीं आएगी। चैलेंज दिया था। अभी आप लोग बोलोगे ना मैं दिखावा कर रही हूँ, बोलो मैं आप लोगों की आपकी सच्चाई दिखा रही हूँ, मैं आप लोगों को आपकी सच्चाई दिखा रही हूँ। वो 90-95 साल की लेडी को आपने इतना कुछ आपके द्वारा सुनाया गया था, वो बेड पे पड़ी थी और वो लिटरली हमारे दूसरे रिश्तेदार उसके आगे मेरे सामने, क्योंकि सभी को था इसे पंजाबी समझ में नहीं आती, उनके सामने हाथ जोड़ रही थी, तुम मुझे ले जाओ, ये नहीं। मुझे पटकतरी बोला गया क्योंकि मेरे कटिंग थी ना, मेरे यहाँ पे यहाँ तक कटिंग थी, मैंने कटिंग करवाई हुई थी। पटकतरी ने इसने मुझे संभालना नहीं है। मैं कुछ पंजाबी के वर्ड बोलूँगी, आई होप आप लोगों को समझ में आए।
भी इसने संभालना नहीं है। मेरे फादर इन लॉ, दादी सास, ये लोग बातों में आ गए थे 110% आ गए थे। सभी रिश्तेदार जब गए, हम नेक्स्ट डे जाया जाता है, गाँव जाया जाता है, वहाँ पे गए, आए, फादर इन लॉ देवर से बात कर रहे हैं और मैं अंदर बैठी हूँ। मैंने बताया ना मुझे पंजाबी समझ में आती थी। मेरे फादर ने लिखा 15 दिन वीना यहाँ पे 15 दिन रहेगी, ये राजू को लेके अपनी मायके चली जाएगी। अरे बाप रे, इतना असर पड़ा इन लोगों की बातों का। मेरी दादी सास मेरे फादर इन लॉ से बोल रही थी भी अभी क्या होगा, बहू भी नहीं रही, पोत बहू जो आई है वो भी नहीं संभालेगी, हमारा क्या होगा। अच्छा, घर के हालात मैं किसी दिन वीडियो में बताऊंगी। जब मैं आई थी ना, घर के हालात कैसे थे, क्या मेरा वेलकम किया था इन लोगों ने। पर्टिकुलर जो रिश्तेदार, खास रिश्तेदार, खून के रिश्ते होते हैं ना, इन लोगों ने मेरा वेलकम कैसे किया था वो फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, जब दिल की बातें करते हैं ना थोड़ी लंबी हो ही जाती है। तो किस बात पे थी, अरे बाप रे मैं खुद भूल गई। हाँ दादी, मैं अंदर रूम से निकली, पापा ने ना वहाँ पे 15 दिन लिखे और वहाँ पे लिखे थे, मेरे पापा पढ़े लिखे थे, उन्होंने लिखा था, आई थिंक हिंदी या इंग्लिश में लिखा था, मैंने पढ़ लिया था। नीचे मैंने साइन कर दिया और मैंने बोला पापा आज के बाद एक दिन के लिए मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, कभी रात नहीं रहूंगी, धक्के मार के निकालोगे ना तब भी नहीं जाऊंगी। मैं साबित करूंगी फौजी की लड़की हूं, साबित करूंगी। 15 साल हो गए 15 सालों में एक दिन के लिए अपने मायके नहीं गई, रात रहने जाती हूँ, मिलके आती हूँ, रात नहीं रही। मदर की डेथ हुई, मैं रात नहीं रही। आप लोगों ने मेरी जिंदगी आसान करने की बजाय आप लोगों ने इतने कांटे बिछा दी, मुझे साबित करना पड़ रहा था। मेरे ऊपर बर्डन क्या था, लव मैरिज का जो ठप्पा लगा था ना, भी लव मैरिज वाली लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। अरे मैंने साबित किया है, तुम्हारे किसी खानदान में ऐसी बहू नहीं आई। मैं खुद अभी ये बोल रही हूँ, जितना मैंने अपने फैमिली के लिए किया है किसी की बहू ने नहीं किया। आज जो मुझे बोलते हैं बोलते रहे भी तुम महान बनती हो, तुमने ये, मैंने बहुत किया है। तुम्हारी 7 पीढ़ियों में नहीं वो कर सकता जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं ये नहीं मैं बेवकूफ़ थी। हाँ मुझे लोग बोलते तुम इमोशनल बेवकूफ़ थी, हाँ मगर अभी मुझे ये समझ में आ गया है भी किसी को भी किसी का उतना करो भी अपने बच्चे भूखे ना मरे। मैंने ये रियलाइज़ किया भी ये लोग हैं ना मेरे घर को लेके बोल रहे थे है क्या ये वो, अगर हमारा घर नहीं बन पाया, आज सभी को दिख रहा है भी इनके पास 2 चीज़ें हैं, तो वजह भी तो आप लोग ही थे। मम्मी पापा आप लोगों का कितना करते, आप अपने मुंह से बोलते हो भी तुम्हारी मम्मी तुम्हारी पापा हमें बहुत देते थे। सभी रिश्तेदारी में कोई शादी होती थी ना, हम लोग कमेटी डाल देते भी घर का कुछ काम करवाना है, और किसी की शादी आ गई, उठाई और वहाँ पे चले गए, सारा खर्चा हो गया। मैं आपको जर्नी बता रही हूँ, ये कोई ये नहीं है, पता होना चाहिए आप लोगों को भी मैंने, मेरी फैमिली ने, मेरे फादर इन्होंने क्या क्या किया आप लोगों के लिए। और आप आज बोल रहे हो मैं दिखावा कर रही हूँ, मुझे पसंद नहीं। तुम हो कौन, तुम्हें पसंद नहीं है? तुम्हें पूछ कौन रहा है तुम्हें पसंद है या नहीं है? तुम अपनी फैमिली देखो, अपना परिवार देखो, तुम होते कौन हो। मैंने आज तक ये बातें किसी को नहीं बोली, मैंने अपना घर संभाला, मैं कभी नहीं गई। उसके बाद इसी महान हस्ती जो अंग्रेज की छठी औलाद, इसी के जब शादी में गए, इससे पहले जब मैंने देवर की शादी की ना, मैंने यहाँ पे एक चीज़ और देखी है। हम लोग अब अपने रिश्तेदारी में जाए ना, तो एक जो मायके की तरफ से सूट आना है वो देना ज़रूरी है, और एक जो हम ससुराल की तरफ से बहू 2 सूट लेके जाएगी। अगर नहीं लेके गई तो शहर की लड़कियों को तो अकल ही नहीं है, ठीक है। मेरे साथ ये होता था, तो जब देवरानी आई तो मुझे तो पता ही था, मैं तो सुन चुकी थी, तो मैं 2 सूट दे के भेजती थी। वहाँ से सिर्फ एक मिलता था वहाँ से सिर्फ एक मिलता था, वो भी नहीं देते थे, वो भी नहीं देते थे, ठीक है। तो
इस महान हस्ती की जब देवर की शादी हुई ना, तो मैं इन्हीं की मदर को मैंने बोला भी देखो मामा मम्मी तो यहाँ पे नहीं है, तो हमने शादी बहुत धूमधाम से करनी है, क्योंकि हमारी शादी सिंपल हुई थी। हमने अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया भी देवर की शादी बहुत धूमधाम से करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे हमारे पास पैसा हो ना हो, अपने शौक हमने उसकी शादी में पूरे किए। मैंने बोला अब जागो निकालोगे, हमारा हक नहीं है, हमारा हक नहीं है। मैंने बोला जागो ही निकालनी है, एक मटका उठा के घूमना है, बाकी गिद्दा वगैरह डांस तो हम कर लेंगे, नहीं हमारा हक नहीं है। तो उस टाइम मैंने बोला भी आपने करना क्या है, जागो मैं लेके आऊंगी, छज मैं लेके आऊंगी, सब कुछ आपने, हाँ फिर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि खर्चा नहीं होना था और वहां पे आपको शगन मिलना था। ये आपने सभी के सामने किया हुआ है। मैं वो बातें बोल रही हूँ जो सभी को पता है, इनके सराउंडिंग जितने भी है ना, वो सभी को पता है। फिर मेरे फादर इन लोग बोलने लगे भी नहीं, अभी इनसे करवाना नहीं है। ये भाव दिल से आता है भी हाँ भी इनके, ये हमारे रिश्ते में ये लगते हैं, हमने करना है, अगर इसके मामा मामी नहीं है तो हम हैं, ठीक है। चलो हो गया ये। अब जब इसकी शादी में गए, ये जो अंग्रेजी वाला, ठीक है, कई लोगों को वर्ड थोड़े से है ना लगेंगे, अजीब से लगेगा, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आया है। इसकी शादी में गए, हस्बैंड और देवर ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, क्योंकि इन्होंने इनको प्रॉमिस किया था इसी को भी तुम्हारी शादी में तो है ना दारू इतनी पीनी है भी हम नीचे बैठ के डांस करेंगे, लेटते लेटते। और वैसा ही हुआ, हम लोग उठा के गाड़ी में दोनों को लेके आए थे। पापा ने बोला इनकी मदर को हम लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, हमने पैरी हाथ लगाया, ठीक है। पापा ने 2 बार बोला जा रहे हैं। पापा ने परेशान होके, क्योंकि देखिए मेरी शादी तो हो गई थी, मुझे तो पता था हमारे रिश्तेदार कितने पानी में हैं। पापा को ये हो गया था भी मेरी दूसरी बहू है, इसकी अभी अभी शादी हुई है, क्या इज्जत रहेगी। और उनको बोल रहे हैं भी आप मेरी बहू को खाली भेजोगे। उन्होंने हमें पता क्या दिया, हमने उनको शगन भी दिया, सब कुछ भेजा मैंने यहाँ से। पापा एक दिन पहले गए थे, क्योंकि हम शगन वगैरह थे। मैंने पापा को बोला था आप शगन दो जितना आपका है, क्योंकि आपकी रिश्तेदारी है, नज़दीक की रिश्तेदारी, आप दो। क्योंकि शगन के मामले में हम लोग कभी इंटरफेयर नहीं करते थे, वो उनकी अपना कॉल था भी कितना देना कितना नहीं। हमें एक एक डब्बा दोनों को और ऊपर 100 रुपया रख के दिया गया, और बोला गया सूट तो लड़कियां रखना भूल गई हैं। और उसके साथ के जो हमारे साथ की सेम रिश्तेदार के 2 गए हुए थे, उन्होंने पता क्या बोला पापा को, अरे ये ऐसे थोड़ी कपड़े निकाल दिए, हमने बोल बोल के निकलवाए हैं, ये तो ऐसी है ना सिंपल, मतलब भी लेके ऐसी शादी करने वाले हैं, अगर बोलोगे तभी ये देंगे। हमने नहीं बोला, हम एक सूट पे नहीं बैठे। पहले मुझे लगता था हमारे रिश्तेदार मेरे साथ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हमारी लव मैरिज है। अरे जब मेरी देवरानी के साथ भी सेम किया, मैंने देख लिया, या नियत होनी चाहिए देने की, नियत नहीं है, नियत नहीं है। अभी आप बोलोगे मैं सुना रही हूँ तो मैं भी सुना रही हूँ, क्योंकि 15 साल से मैंने नहीं सुनाया, मैंने कभी नहीं बोला आप लोगों को, 15 साल हो गए मैंने कभी नहीं बोला। अगर आप अभी बोल रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, आप हो कौन ये बात बोलने वाले। अब मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बोल रहे हो भी मुझे है ना तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो मेरे जैसे हो। नहीं, तुम गलत हो, तुम मेरे हस्बैंड की जूती के बराबर भी नहीं हो, तुम गलत हो, तुम मेरे हस्बैंड जैसे नहीं हो। मैं शो ऑफ कर रही हूँ, अरे क्या दिखा दिया। अभी तू बोल रहे तू थाईलैंड जा रहा है, थाईलैंड तो मेरे लिए गोवा के बराबर है। शो ऑफ कौन कर रहा है? इसका मतलब तुम्हें जेलसी हुई ये थाईलैंड गए। बोल रहे मैं भाभी का फॉलोअर नहीं हूँ, ना ही मैं वीडियो देखता हूँ, मुझे किसी ने बताया। तो अपने कोऑर्डिनेटर को बोलो, अभी से अंग्रेज की औलाद को पूछ लेना कोऑर्डिनेटर का मतलब। हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमें नहीं पता, आप इनको पूछ लेना। क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक मैसेज इन्होंने ना ग्रुप बनाया था, उसमें मैंने लिखा था भी राजू के सामने मैं इंग्लिश बोलूँगा, ये मेरे है ना जवाब नहीं दे सकता। आज भी वही चीज़ें हैं, मैं अंग्रेजी बोलूँगा तब गल्ला नहीं आनिया। एक तो इंग्लिश को और हिंदी को इन लोगों ने, पंजाब में ना अनपढ़ लोग होते हैं मुझे लगता है जो ऐसे करते हैं ना भी हम इंग्लिश बोलना वो स्टैंडर्ड की बात है। अरे स्टैंडर्ड आपका दिखना चाहिए यार, स्टैंडर्ड बोलने से नहीं आता। मैं यहाँ पे इंग्लिश में बैठ के बातें करूँ, उससे स्टैंडर्ड नहीं आएगा। मैं हिंदी में बोलूँ, पंजाबी बोलूँ, उसमें स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड आपको दिखना चाहिए, आप कैसे हो वो आपके व्यवहार में दिखता है। अगर आप मुझे फॉलो ही नहीं कर रहे तो आप कैसे बोल सकते हो भी मैं शो ऑफ कर रही हूँ यूट्यूब पे, अपनी फैमिली दिखा रही हूँ, फैमिली का चीज़ें। क्या मैंने झगड़ा दिखा दिया? मैंने क्या ऐसा चीज़ दिखाया? मैं अपना घर का काम दिखा रही हूँ, मैं किस तरह से घर मैनेज कर रही हूँ।
15 सालों से तो मैं आप लोगों को प्रूफ करती आ रही हूँ भी मैं घर संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ। 3 सालों से आप लोगों ने विश्वास करना शुरू किया है, जब से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, यूट्यूब पे आई हूँ। आप लोग महान, आप लोगों की ही मम्मियाँ आप लोगों की वाइफ को मेरी एग्जाम्पल देती हैं और वो मुझे बोलती हैं। मन में पता नहीं बेचारियाँ कितनी गाली देती होंगी भी इसकी वजह से हमें डांट पड़ती है भी अकेली घर संभाल रही है। क्या शो ऑफ किया है। अरे मैंने ये एक डिसीजन लिया भी ठीक है, ऐसी रिश्तेदार एक की बात कर लो, 2 की बात कर लो, तो है ना, घूम फिर के कोई ना कोई बातें आती, इससे बढ़िया इन सभी से दूर हो जाए। मैं तो जब से पापा गए मैं तो किसी से भी अटैच नहीं हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ। आप बोल रहे थाईलैंड गए हो, मेरे लिए गोवा की जैसा है। मेरी वाइफ को सरकारी नौकरी मिल गई, हमें क्या, 18,000 की जॉब है। शो ऑफ कौन कर रहा है? हम इस जॉब को लात मार देंगे, मेरी वजह से मेरी वाइफ को जॉब मिली है, ये शो ऑफ नहीं है। इतनी घटिया बात इसने बोली है, मैं अभी बोलूंगी। मैं सुना नहीं सकती, नहीं तो मैं सच में सुनाती, पता चलता इसके बाकी रिश्तेदारों को भी ये क्या है। वैसे तो सभी को पता है ये क्या आइटम है। इसने बोला मैं इंजॉय करने आया हूँ, जिंदगी को जीने आया हूँ। मेरे बाप बाप ने मुझे पैदा किया, छोड़ दिया, जियो। मैंने अपना बेटा पैदा किया, उसको आंख दी, नाक दी, कान दिया, मुंह दिया, कमाएगा खाएगा। अरे इसलिए बच्चे पैदा करते हैं, अभी से कमाएगा खाएगा। शो ऑफ कौन कर रहा है? कौन अपने आप को महान दिखा रहा है? क्या जरूरत है आपको ये बात बोलने की? और कैसे बाप हो आप? मैं इंजॉय कर रहा हूं, मैं लाइफ इंजॉय कर रहा हूं। बाप के माँ के सिर पे बहुत ज्यादा ऐश की है। और किसको ऐश कराई है तुमने? तुमने तो अपने माँ बाप के सिर पे ऐश की है। तुमने किसको ऐश कराई? तुम तो अपने बच्चे को नहीं करवाना चाहते। तुम बोल रहे हो उसको मैंने आंख दे दी, कान दे दिया, नाक दे दिया, वो खुद अपने आप को देखेगा। हमारा काम तो ये था, बच्चा पैदा करना, बस ये आपका काम था। वाह, मतलब ये है आप मुझे फॉलो नहीं करते। आपको पता है मेरे हस्बैंड थाईलैंड गए, जेलसी हुई ना, वो पता चल रहा है। हमने क्या ऐसा किया? देखो, जब मैं 1 साल मेरा व्लॉग चला, अगर हमने रूम डाल लिया, लिविंग रूम बनाया, ये भी मैंने व्लॉग डाले, और क्या सिचुएशन थी यार, कितनी मेहनत की, वो नहीं दिखा। अगर हमने लिविंग रूम बनाया है तो मेरे हस्बैंड ने मेहनत की, किसी से मांगा नहीं, ना अपनी भाई से मांगा, ना बहनों से मांगा, ना किसी और से मांगा कि कोई रिश्तेदार आके बोल दे भी इसने 1 रुपया भी लिया। हमने किसी से नहीं मांग के किया, अपनी मेहनत से हमने बनाया। प्लॉट लिया हुआ था, वो 4 दीवारी अभी कराई है अपनी मेहनत से। गाड़ी ली है हस्बैंड ने, उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है अपनी मेहनत से। हम किसी से मांगते नहीं है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत भाई? तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, मुंह मत खुलवाना। अच्छा, जब मेरे हस्बैंड तुम्हें फोन करके बोल रहे थे, फिर फोन क्यों काटा? फिर सुनते। अगर बोलने की हिम्मत रखते हो तो सुनो। तुम होते कौन हो ये बोलने वाले? भी भाभी सोशल मीडिया पे शो ऑफ करती है, मुझे पसंद नहीं। तुम मेरे लगते कौन हो? मेन बात, तुम मेरे लगते कौन हो? तुम्हें पसंद नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? फादर इन लॉ की डेथ के बाद आपकी फैमिली ने कितना साथ दिया। आप ही के बहुत नजदीक के यहाँ पे, हमारे यहाँ पे अहमदगढ़ में शॉपिंग करने आती, कितनी बार मैंने उनको देखा, कितनी बार इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्या उनका फर्ज नहीं था? तब तो उन्होंने फोन पे बोला था कोविड हुआ इस वजह से नहीं आई। 3 सालों से कोविड ही है। 3 सालों से नहीं, अभी तो ज्यादा हो गए, मुझे तो 3 साल यूट्यूब पे हो गए हैं। उन्हीं के कहने पे मैं ना किसी से जल्दी दूर नहीं होती हूँ। मेरी बात बात पे इंसल्ट की जाती थी, मैं कभी किसी को जवाब नहीं देती थी, क्योंकि पापा थे। पापा की कॉल थी, वो उनको रिप्लाई करना चाहते हैं जो नहीं करना चाहते। इन्हीं की सिस्टर के कहने पे हम इनके मम्मी पापा से मिलने गए थे। वो कहाँ पे थे अभी इनको पता है। हम लोग गए, बातें हो रही थी। इनकी मदर के द्वारा मेरी बहुत इंसल्ट की गई। अगर मेरी जगह पे वहाँ पे कोई होता ना
तो उनको ज़रूर बोलता। और उनके घर में इतना क्लेश होता ना उस वक्त कि वो समझ भी नहीं सकते थे भी कितना क्लेश होता। बातें चल रही हैं, मेरे फादर इन लोग को मैंने आपको पहले भी बताया, फादर इन लोग को चाय पीना बहुत पसंद था। ऐसे बातों बातों में भी पापा की अभी चाय बंद हो गई है। हम 4 किलो दूध लेके आते, अभी ऐसे बढ़ा रहता, पापा की चाय डॉक्टर ने बंद कर दी। नॉर्मल सी बात। मुझे पता क्या बोल रहे हैं, कसम खाओ अपने पापा को पूछती हो। मैं क्यों कसम खाऊं? आपको कौन पूछ रहा है? तब जो सिचुएशन थी, आप जिस सिचुएशन में आप मुझे होते कौन कसम खिलवाने वाले। मैं कुछ नहीं बोली। मैंने बोला मैं कसम क्यों खाऊं, सामने बैठे हैं पूछ लो। अरे जो चीजें हैं हमारे नेबर में, हमारे यहाँ पे सभी को पता है। मैं ऐसी कोई भी बात नहीं बोल रही जो किसी को पता नहीं है। ये बात हो गई। और उसके बाद ये आपकी सेवा करते कि नहीं, अगर आपको संभालेंगे, आप बीमार रहते, क्योंकि पापा का तभी हमें पता चला था भी कैंसर है। और पापा का ना पैर का अंगूठा कट हो गया था शुगर की वजह, शुगर भी साथ में था, तो ऑपरेशन हुआ था। फिर भी हम लेके गए भी पापा अपने कज़न से मिल रहे, क्योंकि होता है ना कज़न कज़न का प्यार ही बहुत ज़्यादा होता है। और अब के कज़न का नहीं इतना होता, जो पहले पुराने टाइम के थे तो सगे भाइयों जितना प्यार होता था। हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, हम पापा को उनको मिलवाने चले गए। उनकी कंडीशन देख के, उनको रोता हुआ देख के ना घर पे पापा के बीमार हो गए थे। हो सकता है हमारे 2-4 जो रिश्तेदारों को मिलवाने के लिए हम पापा को लेके गए उन दिनों, अगर ना लेके जाते तो 1-2 साल पापा और जी लेते। होता है ना भाई बहनों को गिरता देख के, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो दिल के सच्चे होते हैं, वो दिल पे ले लेते हैं। मैं पापा के साथ ऐसा हुआ था, हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा था हमें, मगर हमने बताया नहीं। उनके द्वारा मुझे ऐसी बातों बातों में हो गया ना, उनकी बेटियां बोलने लगी भी हमें तो सिलाई कढ़ाई आती है, क्रोशिया आता है, मैंने बेडशीट बनाई है, मुझे दरियाँ आती हैं। बोलते हैं ना यार, देखो किसी का कुछ प्लस पॉइंट होता है, तो हम बोलते हैं ना, मैं बोलती मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। तो मुझे पता था मुझे ये नहीं आता, तो मैंने ऑनेस्टली बोला भी मुझे ये नहीं आता है। तो उनका पता क्या था, कुड़ी, वो कुड़ी ही, अभी मैं बोलूँ वो लड़की ही क्या जिसको ये सब काम नहीं आता। तो आप सर्वगुण संपन्न बहू लेके आए हो, फिर क्यों किसी की बुराइयां करनी है? मैं सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ। लड़कियां सिलाई कढ़ाई वाली ही लड़कियां होती हैं, वो ही बहुएं होती हैं। तो आपकी बहू में वो गुण आपको दिखाई दिए? अभी वो इस दुनिया में नहीं है, मगर जो मेरे साथ हुआ वही बोल रही हूँ। मैंने उस टाइम पता है कुछ भी नहीं बोला। मेरे हस्बैंड मुझे उन्होंने बोला ऐसे, मैं जस्ट स्माइल करती हूँ, मैं बहुत हंसती हूँ। अरे दुख का टाइम जो होता है मैं बहुत, अभी तो मैं थोड़ा समझने लगी हूँ भाई, अगर कोई मर्द का टाइम है, मेरी पता नहीं क्यों हंसी छूट जाती है, ठीक है, वो आदत ही है। तो मैंने हंसते हंसते आई। जिनके कहने पे हम गए थे उनके घर में, एक बार उन्होंने अपनी मम्मी को नहीं रोका भी मम्मी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अपनी बेटी की सास, उनके नेबर में एक आंटी आई थी, वो उनके हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, सबके सामने उन्होंने मेरी इंसल्ट की। कसम खाओ तुम पापा की सेवा करती हो। यार मैं पापा की सेवा करूँ ना करूँ, किसी को कसम खाने की ज़रूरत है? हमने अपने पापा की इतनी सेवा की है ना, कभी तो किसी, मुझे लगता बहुत कम लोग होंगे जो बहुओं ने इतनी सेवा की होगी। करते हैं जो अच्छे हैं वो करते भी हैं, ऐसे भी नहीं है, मगर मैंने अभी तक नहीं देखा है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, जब मेरे फादर इन लॉ इतने बीमार थे, हमने कभी किसी रिश्तेदार को फ़ोन नहीं किया, क्योंकि वो दुख होता है ना अगर कोई पता लेने ना आए। पापा बोलते थे इन लोगों को तो यही टेंशन हो जाती है, अभी जाना पड़ेगा, पेट्रोल का खर्चा, बस का खर्चा, रहने दो, किसी को नहीं पता। और ये सच्चाई है। हम लोगों को पता क्या बोलते थे, आप लोग तो मिलने आ सकते हो, आप लोगों के पास गाड़ी है, हम लोगों तो बस में धक्के खाते आएंगे, गाड़ी में पानी से चलती है गाड़ी, बस में तो आप 100-200 में आ जाओगे, गाड़ी 1000 से कम में नहीं आती। फिर भी आते थे क्योंकि रिश्तेदारी है। मगर आपने वैल्यू क्या की? इंसल्ट करते हो आप लोग, आके बुला के इंसल्ट करते हो। मैं कभी नहीं बोली, आप लोग इसीलिए तभी बोल जाते थे। मैं इसीलिए नहीं बोलती थी क्योंकि पापा थे, वो बोले ना बोले मुझे उस चीज़ से नहीं होता था। ना ही मैंने उनको बोला आप कभी बोलते नहीं। 1-2 बार जरूर बोला था, और पापा बोलते थे आप, तुम्हें पता भी नहीं, ये है ही ऐसे, तो इनको क्या बोलना, रिश्तेदार है, रिश्तेदारी निभा के आ गए। मैंने भी फिर सोचा ठीक है। जब मेरे ये लास्ट टाइम उन्होंने ना लास्ट ईयर ही इंसल्ट की थी, मैंने बात करना सभी से छोड़ दिया। अगर आप लोगों को ये नहीं ना दिखता
भी हमारे घर में कोई आया उसकी इंसल्ट हो रही है, और जिसके घर में मैं आई हूँ उन लोगों का काम है, जो इंसान इंसल्ट कर रहा है भी उस इंसान को रोके भी नहीं, मम्मी आप ऐसा मत बोलो। और जिस सिचुएशन में वो उस टाइम थे, अगर मैं जवाब दे देती, उनकी सास उनके नेबर में बैठे हुए थे, तो क्या इज्जत रहती। ये बात आ जाती है भी आपको आपके माँ बाप ने क्या सिखाया है। मुझे कभी भी मेरे मम्मी पापा ने नहीं बोला भी आप अपने बड़ों से बोलो। हाँ, इतना ज़रूर बोला, अगर आप पे कोई अटैक करता है, आपको कोई गलत बोलता है, तो उसका जवाब दो, रिप्लाई देना बनता है। शो ऑफ की बात बताऊं, मैं अभी चैलेंज दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मेरे मायके में आप लोगों ने कभी किसी को नहीं देखा। मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने चलो एक बार देखा है। मेरे सब्सक्राइबर से मैं आप लोगों को एक बात बोल रही हूँ, मेरे बोलने से, मेरे काम करने के तरीके से, ठीक है, अभी हम जैसे भी मैं दिखा रही हूँ, आप लोग हम कैसे हैं, क्या हमारा स्टैंडर्ड है, मेरे रहने उठने बैठने के तरीके से आप लोग जज कर सकते हो ये मेरे मदर फादर कैसे होंगे। ये संस्कार होते हैं कि आपके व्यवहार से पता चले भी इसके मम्मी पापा कैसे थे। 15 साल बाद बोली हूँ मैं, बोलने का रीजन भी यही है। सच बताऊं, अब हम बड़े हैं घर में, सभी लोग बोलते ना ये पहले इसके मुंह में जबान नहीं थी, अभी क्यों बोल रही है, क्योंकि मेरी जगह बोलने वाले पापा थे। बोले ना बोले वो उनकी इच्छा थी, वो थे, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, कभी नहीं दिया। इसीलिए तो ये इतने सिर चढ़ गए थे भी किसी की शादी में जाती थी, मेरी पूरी फैमिली के कपड़े आते थे, मेरे कपड़े नहीं लगाए जाते थे। बेशगना जिसे बोलते हैं ना, बेशगना काम किया जाता था। मेरे हस्बैंड के, देवर के, मम्मी के, पापा के, सबके कपड़े लगते थे, मेरा नहीं लगता था। और बोला जाता हमने तो लगाया था। वो भगवान देखता है बैठकर। और आप एक सूट नहीं देते थे, हस्बैंड 2 लेके देते थे। और अगर दिखावे की बात है ना, जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी उससे पहले मेरा क्या स्टैंडर्ड था, आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस से देखा है। यूट्यूब पे आके मुझे एक जिम्मेदारी लगती है भी मैं कोई भी ऐसी चीज़ शेयर ना करूं, क्योंकि मेरे बच्चे वीडियो देखते हैं। मुझे पता क्या बोलते हैं, राधे राधे आंटी। छोटे बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं। मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठे ऐसे वीडियो भी नहीं कभी डाली, जबकि मुझे कई लोग ये एडवाइस देते हैं भी तुम अपने हस्बैंड को वीडियो में लेके आया करो। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अपने कोऑर्डिनेटर से पूछना क्या शो ऑफ लगा उसको। अरे हमने आप लोगों ने इस चीज़ की अप्रिशिएट करने की बजाय भी पापा के जाने के बाद आप लोग ही बोल रहे थे ना भूखे मरेंगे, भी नहीं ये बच्चा अपने पैरों पे स्टैंड कर गया, ये बच्चा अपनी फैमिली को संभाल रहा है। ये तुम्हारी तरह नहीं है भी मैंने अपना बच्चा पैदा कर दिया, आंख नाक दे दिया है तो ये अपनी ज़िंदगी खुद नहीं। जब तक बच्चे की शादी ना करो, बच्चे को हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी बनती है, शादी हो गई, बच्चा जॉब कर रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ो, तब हम बोल सकते हैं। अभी 8-10 साल के बच्चे को बोल रहे हैं वो अपना कमाएगा खाएगा, नहीं। इससे पहले भी वो जो ग्रुप में उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे ग्रुप में, ये मेरी है ना हस्बैंड की 2 साल पहले की बात है, हाँ 2 साल, हस्बैंड की इंसल्ट पे इंसल्ट कर रहा था। मैं तुम्हारे से अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ, तुम्हें तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। अरे तू, तेरे से तो एक जॉब भी नहीं हो रही। अभी तू भी वीडियो में वो बोल रहा ना भाभी, तू भाभी तू तू करके, मैं वैसे बड़ा हूँ। तब तो तुम बोल रहे थे मेरी वाइफ को पता नहीं चलना चाहिए भी मैं बड़ा हूँ, मुझे जेठानी बनाया था। आज क्यों बोल रहे हो भी आप बड़े हो? यार हद होती है। वैसे भी मैं अपनी वीडियो में अपने घर में जो मर्जी दिखाऊं, आप लोगों को क्या तकलीफ? आप लोग तो कभी आए नहीं, कभी देखा नहीं भी हम कैसे हैं कैसे नहीं। अभी आप लोगों के पास बहुत अच्छा बहाना है, अभी वीडियो में देख लेते हो आप लोग कैसे हो, तो फिर जेलसी क्यों करते हो? क्यों ये बोला थाईलैंड गए हो वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात नहीं, मेरे लिए तो गोवा है। शो ऑफ कौन कर रहा है भी तुम बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत इंटरव्यू दिए है, मुझे तो बहुत इंग्लिश आती है। अरे तो तुम्हारे से भी बड़े बड़े इंग्लिश में महान लोग हैं, इतना शो ऑफ नहीं करना, तुम कर रहे हो। मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल रहती है, मुझे उसकी सिंपल सिटी से प्यार है। अरे यूट्यूब पे तुमने मुझे कभी कभी देखा नहीं, ये नहीं किया। आपने मुझे कब देख लिया मैंने बहुत ज़्यादा अरे अभी भी लिपस्टिक लगा के बैठी हूँ। एक सुहागन होने के नाते इतना तो करना होता है। क्या सिंपल सिटी,
मुझे ज़रूरत है, मुझे अच्छा दिखने के लिए मेकअप लगाना ज़रूरत है, बस। तुम्हारी वाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है, रखो। हम कौन सा बोल रहे। अभी कुछ टाइम पहले ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, बोलूँगी। इनका बेटा बीमार हो गया था, तो ये क्योंकि यहाँ से ये नज़दीक नहीं है, आई थिंक 4-5 घंटे का रास्ता है, मगर उनके बेटे को यहाँ पे दवाई लगती है। जब हमें पता चला तो एक रिश्तेदार होने के नाते, क्योंकि इससे पहले वो बात हो चुकी थी, जो मैंने बताया ना, ग्रुप में वो इंग्लिश में बोल रहे थे, तो फिर मैंने इंग्लिश में इनको बोला, तो ये इनके जो बाकी कोऑर्डिनेटर है वो एक दूसरे को भेज के हिंदी पंजाबी कन्वर्ट करवा रहे थे। आप समझते हो, जो कोऑर्डिनेटर, वैसे तो ये खुद ही देखते हैं मेरी वीडियो, मेरे सारे सब्सक्राइबर की भी देखते हैं, और ये लोग मेरे सभी रिश्तेदार देखते हैं। और मैं वीडियो में कभी कोई चीज़ गलत शेयर ही नहीं करती, मुझे क्या डर, मैंने क्या गलत शेयर किया। अरे मैं तो कभी अपने हस्बैंड के साथ भी अच्छे से वीडियो नहीं बनाती, वो भी मुझे ऐसा लगता, मुझे तो लगता है, आपको भी ऐसा लगता है ये तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हारा तो पड़ोसियों का है। अरे हमें ये पता है, हमारे घर में ना लोग आवाज़ दे के नहीं आते भी पता नहीं वीना और राजू कैसे बैठे होंगे, वो ऐसे आते जैसे फैमिली मेम्बर आते हैं, सीधा अंदर। इतना लिहाज है, इतना मुझे पता, मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें शेयर करनी है, अभी बच्चे देखते हैं। और जिसने भी अगर आपको बताया है, ठीक है, मुझे तो ये आखिर चेक करवाओ। अगर हमने गाड़ी ली या हमने वो 4 दीवारी करा ली, तो जो मेरी लाइफ में हो रहा है मैं वही बता रही हूँ। आप लोगों से पैसे तो लिए नहीं है, हस्बैंड ने सेविंग की है। अरे कितना मैं, अगर इतने सालों में 3 साल 2.5 साल हो गए हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, अमन सिस्टर, आसमा सिस्टर, ये मेरे मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तभी के सब्सक्राइबर है, आज तक मैं आप लोगों से अपनी लाइफ शेयर करती आई हूँ। मैंने अगर अपने कपड़ों की बात करूँ, अगर आप बोल रहे हो दिखावा कर रही हूँ, कपड़ों की बात करूँ, सबसे पहले जो मैंने एक ग्रीन सूट पहना था करवा चौथ पे, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर करवा चौथ पे, इस बार जो पहना था, इस बार तो हस्बैंड ने गिफ्ट दिया था, वही मैंने सिलवा लिया था। 2 साल की बात कर रही हूँ, वो 2 सूट, 2, और इसके बाद मेरे बर्थडे और साल में 4 सूट। हस्बैंड ने जब देखा भी ये बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रही है, अपने लिए नहीं ले रही है चीज़ें, तो हस्बैंड ने मुझे 6 सूट पिछली बार सर्दियों के लेके दिए थे, और इस बार भी मुझे समर में 2 ग्रे और येलो कलर का सूट लेके दिया था। क्योंकि अभी उनको वो मेरी वीडियो में देखते, कभी कभी क्या होता है, हमें ना साथ रहते वो चीज़ें नहीं महसूस होती जो हम दूसरे, जब उनको टाइम लगता है वो मेरी वीडियो देखते हैं, तो उन्होंने देखा भी ये ना। हाँ, अगर दिखावे की बात है तो मैं सच बताऊँ तो मैं शॉपिंग करती हूँ, मगर आप लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करने की बजाय ना गलत ले गए। शॉपिंग में क्या आता है, घर को सजाने की चीज़ें, और वो क्या शॉपिंग, 150, 200, 300। अगर आज तक की सबसे महंगी शॉपिंग मैंने ऑनलाइन की है तो 830 का जो लिविंग रूम में है ना वॉल हैंगिंग लगा है, वो है। पहले सेविंग करती, मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बोलती हूँ। हस्बैंड मुझे जितना खर्चा देते हैं उसमें से 100, 200, 300 जितना बचता उसको 3 पार्ट में सेविंग करती हूँ, जो मुझे इमरजेंसी में चाहिए, जो मैं किसी अच्छी चीज़ के लिए सेविंग करती हूँ, इस तरह से। आप लोगों ने कभी देखा? अरे मैं ना कल परसों ही हस्बैंड से बोल रही थी, मैं अपनी दिल की बात बता रही हूँ आप लोगों से भी। मैं 3 साल से 2.5 साल से यूट्यूब पे हूँ, और तकरीबन जो मेरे आप डेली मेरे आप जो कपड़े देखते हो लोअर टी शर्ट, वो 3 साल ब्लॉग में सेम चलते आ रहे हैं। और मैं हस्बैंड को बोल रही थी कहीं मेरे सब्सक्राइबर है ना मुझे ये कमेंट ना कर दे भी अब 2 सालों में इन्हीं कपड़ों में देख रहे भी उसे सब चेंज क्यों नहीं करते। मेरे दिल की बात है, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और मैंने हस्बैंड से इस बार लिए हैं पैसे, अभी मैं उन्हीं 2 साल और निकालने वाली उन्हीं कपड़ों में, क्योंकि मुझे लगा था भी मेरे सब्सक्राइबर को ये लगेगा भी है ना ये क्यों नहीं ऐसे मतलब वही कपड़े क्यों पहन रही है। और वो कपड़े पता मेरे हस्बैंड के होते हैं, मैंने वो भी नहीं लिए, क्योंकि मुझे लड़कों वाले कपड़े पसंद हैं, मुझे वो लड़कियों वाले नाइट सूट पसंद नहीं आते। तो मेरे हस्बैंड जिम जाते हैं, और जो उनको बाद में लगता भी मैंने नहीं पहना वो मैं पहनती हूँ। और जितने भी आप लोग मेरी डेली ब्लॉग में सुबह मॉर्निंग में देखते हो वो मेरे हस्बैंड के ही कपड़े होते हैं। मुझे अपने हस्बैंड के कपड़े पहनना अच्छा भी लगता है, ऐसी फीलिंग आती है भी हाँ हम एक हैं, लड़कों वाली फीलिंग आती है। मैं चुलबुली सी वो छुई मुई सी बोलते ना, मैं वैसे नहीं हूं मैं। क्यों भाई किसी को उकसाना, और बोल रहा है इतना दिखावा नहीं करना चाहिए, किसी को दुख हो। तुम्हें क्या दुख, किसको दुख हो रहा है, रिश्तेदारों को दुख हो रहा है भी ये तरक्की कर रहे हैं, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। ये वर्डिंग है, आप बोलोगे तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी, उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, पर आपको लग रहा है भी मैं बातें ही बना रही हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी।
अब सुनना भी क्या बोल रहा है, भी ऐसा दिखावा इतना क्यों करना, भी किसी को दुख हो, क्या दुख है भाई, हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। अच्छा ये बात रह गई भी इनका बेटा भी मारता, यहाँ पे आता एक रिश्तेदार होने के नाते हमने उनको जो देखी, रिश्तेदार इंसानियत जो भी आप बोलो, इससे पहले वो बात हो चुकी थी जो मेरी इंसल्ट की थी हस्बैंड की, भी इसे अंग्रेजी नहीं आती, ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैंने बहुत अच्छा से वो जवाब दिया था। वो उसके बावजूद जब मैं मिली ना, जब मुझे पता लगा इनका बेटा बीमार है, 1% नहीं मैंने इनको शो किया भी मुझे उस चीज़ का बहुत बुरा लगा था। मैं ऐसे मिली थी जैसे कुछ हुआ नहीं। खाना लेके जाती थी, हस्बैंड सुबह चाय दे के आते थे, यहाँ से खाना जाता था, बस हमने इतना ही किया है। और इस इंसान ने पता क्या किया, सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करके कि राजू ने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत, पैसों के मामले में बहुत, इतना बड़ा झूठ बोला। इसने बोला भी पैसे भी मेरे बेटे पर मेरे हस्बैंड ने लगाए हैं, और वो रिश्तेदार हमें फ़ोन करके पूछ रहे हैं भी तुमने पैसे लगाए, तुमने इतनी हेल्प कर दी। और हमने सीधा सीधा बोला भी हमने पैसे नहीं लगाए, क्यों लगाएंगे यार, देखो इतना कोई भी नहीं कमाता भी किसी पे ना हज़ारों खर्च कर दे। और इनके बच्चा जब बीमार हुआ था तो इनकी मदर इन लोगों ने सारा खर्चा किया था, इसने अप्रिशिएट नहीं किया, दिखावा। अगर आप अभी भी वीडियो उसमें बोल रहे हो ना, वॉइस नोट में, मेरी वाइफ यहाँ पे नहीं रहती, मेरे ससुराल में ही रहती, अपने मायके में ही रहती है, मैं अकेला रोटियां बना के यहाँ पे खाता हूँ, मस्त हूँ। मुझे लगता है जो इससे पहले मैंने वीडियो डाली है जिसमें मैं बोल रही हूँ मैं रोटियां ही मुझे लगता है वो चुप गई भी, इसकी वाइफ घर भी संभाल रही है, बेटे के लिए अलग से दाल वाली रोटी बनी है ना, हस्बैंड के लिए मक्की की अलग से बनी, अपने लिए अलग, है ना। ये तो अपने हस्बैंड को बहुत पूछती है, क्यों? मुझे तो यही रीज़न लग रहा है जिस तरह से बोल रहे हो। पता नहीं ये वीडियो कितनी बड़ी होगी कितनी नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे भाई सुनो, कोई भी है हमारे रिश्तेदार, देखो रिश्तेदार तो रिश्तेदार रहेंगे, अगर मैं अच्छी हूँ या मैं बुरी हूँ, मैं आपकी रिश्तेदार ही रहूँगी। आपके घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बुलाओगे, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम मीन्स कोई प्रोग्राम होगा, जब कुछ भी दुख का काम होगा तो मुझे आप लोगों को भी बुलाना पड़ेगा, ये दुनियादारी है, ठीक है। आज के बाद हमारे सभी रिश्तेदारों के लिए हमें वैसे ही इनवाइट कीजिएगा भी हम बच्चे हैं, मैं अब मम्मी पापा की जगह लेने वाली नहीं हूँ। आज तक मैं आप लोगों से जैसे भी मिलती आई हूँ, लेन देन जो किया है हमेशा ये सोच के किया है, मम्मी की जगह रख के खुद को भी, इनके मन में ये ना आए भी हमारी बहन नहीं थी, हमारी भाभी नहीं थी तो इसने वो नहीं किया। मैंने बहुत किया, ये आप लोगों को पता है, सभी को पता है। लेन देन के मामले में मैंने कभी कंजूसी नहीं की है। मैं हमारे यहाँ पे ना सभी सिख लोग रहते हैं, जट जिन्होंने बोल दिया, ठीक है, उनसे पूछती थी भी मेरा क्या हक है, मुझे क्या लेके जाना चाहिए। और आप लोग समझते हैं जो ये सिख लोग तो लेन देन बहुत ज़्यादा होता है, और उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को लेन देन करती थी मैं। अगर किसी के बेटे की शादी थी ना तो जितना जाता है हर एक फैमिली मेंबर के कपड़े में एक अलग अलग से लेके गई हूँ, कभी कंजूसी नहीं किया। आप लोगों ने मेरा सूट नहीं लगाया, सभी ने, सभी रिश्तेदारों ने, दोनों साइड के रिश्तेदारों ने, एक दो को छोड़ के, वो भी जब मैंने सुनाया गया तब मुझे मिल गए थे, फिर मेरी पूरी फैमिली को कपड़े लगे थे। ये बातें बोलने वाली नहीं है, मगर मुझे लगता है ना मैं किस तरह से आगे बढ़ी हूँ, क्या मेरी लाइफ, अभी सबको पता चलना चाहिए, अभी सबको पता, क्योंकि मैंने 15 सालों से किसी को नहीं बोला। तो जो मेरे साथ मेरी इंसल्ट टाइम टू टाइम होती आई है, इतना सभी का करने के बावजूद है ना 2 मिनट लगाते हैं लोग बोलने के लिए, तुमने क्या किया है। अब मैं नहीं कर रही हूँ, अब तड़पना आ रही है सभी को। अरे मैंने वो किया है जो एक माँ बाप करते हैं, ये उसके लिए जिसने मुझे ये बोला था। मैंने तुम्हारे लिए वो किया है जो एक माँ अपने बेटे के लिए करती है, बाकी चीज़ें मेरे बाकी के रिश्तेदारों के लिए। माँ से बढ़ के किया है। तुम्हारी लाइफ में जो वो एक बोलते हैं ना, एक लड़का लड़की की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट डे जब उसकी शादी होती है, यादगार बनाई थी मैंने। मेरे हस्बैंड ने फादर इन लॉ को साथ दिया था। ठीक है, अभी मैं बुरी लग रही हूँ, अभी मैं नहीं उतनी अच्छी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी समझ में आने लगा है भी। एंड ऑफ द डे अगर मैं बोलूँ आप लोगों को तो बच्चों के लिए हमें सोचना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों के नाम पे दबना नहीं है। अभी मुझे ये समझ में आ गया,
बड़े होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, हम बड़े हैं, तो दबना नहीं है। अपने बच्चों के बारे में पहले सोचो, उसके बाद अगर आप लोग किसी की हेल्प कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो जय माता दी। बस ये इतना मैं समझ गई हूँ। आज के बाद ना बेफालतू की बात मत करना। अगर आप लोग बोलोगे तो अभी मैं सोशल मीडिया पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो सब्सक्राइबर आप लोगों को किसी को नहीं जानते। अरे 4 सालों से किसी ने देखा नहीं है, एक सिंगल पर्सन नहीं आया है 3-4 सालों से हमारे घर में। आप लोग उम्मीद करते हो हम लोग आए, हम लोगों को अकल नहीं है किसी से मिलने की। अरे आप लोग तो ना 100 रुपये का हिसाब रखते हो। भी वहाँ पे गए थे, 100 रुपये का पेट्रोल लग गया था, इसलिए हम नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे, आप आना। ये सब किया है। किसी को अगर चाहिए तो मैं पर्सनली फ़ोन करके भी मेरे से बात कर। अच्छा, अभी अगर किसी को मेरी बात जो इनसे रिलेटेड किसी को बुरी लग रही है तो मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक मार देना, मैं समझ जाऊंगी भी आपने मेरे साथ नहीं रिश्ता रखना। इनको तो मार दिया है, हस्बैंड ने ब्लॉक कर दिया है, अभी ब्लॉक ही रहना, ठीक है। तुम्हें सिंपल सिटी पसंद है यार, वो तुम्हारी वाइफ है, तुम मेरे हस्बैंड को क्या बोल रहे हो? मेरे हस्बैंड ने क्या लेना तुम्हारी वाइफ सिंपल रहती है या नहीं रहती? सिंपल सिटी क्या है? अगर मैं बोलूं, मैंने तो जब भी स्टेटस में देखा है अच्छा खासा पार्लर में तैयार हुई हुई है मैडम, अच्छी भी लगती है। सिंपल सिटी के नाम पे तुमने उसे कुछ और ही बना के रखा हुआ है। मैं वो वीडियो, वो जो आप वॉइस तुमने भेजी है ना, मैंने डाल देना, तो उसमें एक चीज तुम्हें ऐसे बोल दिया ना जिससे तुम्हारा घर खराब हो जाएगा, इसलिए नहीं मैं डाल रही हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है ना, जब हम पी लेते हैं तो असली बातें मन से निकलती हैं, तो तुमने ऐसा कुछ बोला हुआ है उसमें, इसलिए नहीं मैं डाल रही हूँ। नहीं तो यहाँ पे मेरे स्क्रीनशॉट चलते हैं। अभी यूट्यूब पे आ गई हूँ, इतना तो मुझे आइडिया हो गया, और वॉइस भी मैं यहाँ पे सुना सकती हूँ, मगर सुनाऊंगी नहीं, इतना नहीं गिरना चाहिए। जितना मैं बोल सकती हूँ मैंने आपको बोल दिया। बोलने का भी रीज़न ये है क्योंकि आप लोगों को बोलोगे आप यहाँ पे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं देखो, मैं उसने बोला मैं उसको बोलती तो वो थर्ड पर्सन को अपने तरफ से बना के, अभी मैंने इतना एक्सपीरियंस कर लिया ना, रिश्तों को देख लिया है। अगर मैं किसी को, अभी उन्होंने मुझे ऐसा बोला, अगर उनसे किस मतलब उनके भाई बहनों को फ़ोन करती तो वो उनको फ़ोन करते, वो बात बिगड़ जानी थी। मैंने अभी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, एक इंसान को बात बताओ जब वो दूसरे तक जाती है तो वो चेंज हो जाती है। अभी मैंने जो कुछ बोला है यहाँ पे बोला, आप लोगों के पास प्रूफ है, मैंने ये बोला। अभी डिस्कस करना, पॉपकॉर्न खाना, कंबल में बैठ के आराम से, फिर डिस्कस करना। और आप लोगों को पता आप लोगों ने क्या क्या किया है, ठीक है। मैं इसीलिए अभी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। यार फायदा तो उठाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है बार बार एक अलग अलग पर्सन को है ना एक्सप्लेन करने की बजाय अभी मैं वीडियो डाल दूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक ये बात, अभी तुम्हारी वाइफ सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ दिखाती है तो अच्छा नहीं लगता, उसको पर्सनली अच्छा नहीं लगता। तुम हो कौन हो? मैं अब वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, इसको रोकने का हक सिर्फ मेरे हस्बैंड को है। मेरे देवर, मेरे भाई खुद के, उनको भी ये हक नहीं है वो मुझे आके बोले भी तुम वीडियो नहीं बनाओ। वो होते कौन है? जब हमने उन लोगों से कभी, वो लोग अगर मेरे सामने, जब मेरे साथ, जब हमें ज़रूरत थी तब नहीं खड़े हुए, तो मुझे वो बोलने वाले होते कौन है? एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, वो होते कौन है बोलने वाले भी? भाभी जब भी ना तुम ये वीडियो नहीं बनाओगे, मेरे अगर भाई नहीं बोल सकते तो तुम भी मुझे नहीं बोल सकते। और मैंने आज तक 2.5 सालों में, 3 सालों में सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा शेयर किया ही नहीं है बाबू। मैंने कुछ भी गलत शेयर नहीं किया। बच्चे वीडियो देखते हैं, मैं राधे राधे आंटी के नाम से फेमस हूँ यूट्यूब पे। अपने एरिए में बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है। क्या चीज़ें ऐसी है भी मैंने जो शेयर कर दी जो आपको बुरी लगी, महान हस्ती को दिखावा आप कर रहे हो। अंग्रेज की छठी औलाद बने हुए। अभी मेरे में जितनी कंप्यूटर की नॉलेज मुझे है तुम्हें नहीं होगी, तुमसे ज्यादा है, तुमसे 100 गुना ज्यादा। मेरे हस्बैंड अच्छे से घर संभाल रहे हैं, अपनी वाइफ को अपने साथ रख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं। वो ये नहीं सोचते मैंने बेटा पैदा कर दिया, मैंने बेटी पैदा कर दी, आंख नाक सब कुछ दे दिया, उसकी मर्जी वो दे, अपनी जिंदगी जियो। वो ये नहीं, तुम उनके से जैसे नहीं हो। बोल रहे हो ना हम दोनों एक ही हैं, साथ बड़े हैं, मैं समझदार, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम दिखावा नहीं करते। यहाँ पे झूठ है। यहाँ पे झूठ है। मेरे हस्बैंड कैसे है वो सभी को पता है। अगर वो, ये भी सभी को पता है भाई, अगर बोलने पे आएंगे ना तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, ये सभी लोगों को पता है। दोनों भाइयों का नेचर सभी लोगों को पता है।
अरे अभी देखो, माँ बाप हम लोगों के किसी के भी नहीं है, जिनके पास है उनकी वैल्यू करो, ठीक है, मगर उनके जाने के बाद क्यों उनका नाम खराब करना। यहाँ पे दो चीजें मैं बोल देती आपको, महान बन रहे हो। मैं अभी हलवाई का काम सीख रहा हूं, मैं माँ का बेटा हूं। अरे वाह, वो मैंने देखा है, माँ का बेटा, बाप का पुत, प्यो दा पुत कहते हैं, वो थोड़ा हिंदी में अलग से हो गया। अरे क्यों क्यों, अगर मैं रात को कुछ बोल देती, मुझे तो ये नहीं समझ आता पंजाबियों का पी के ही क्यों महानताएं निकलती हैं। तुम मेरे हस्बैंड की क्या रीस कर लोगे। हमेशा एक बात, मैं अंग्रेजी, इंग्लिश नहीं, मैं अंग्रेजी में बात करूंगा, तुम्हें बात नहीं आएगी। इतनी मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत ज्यादा इंटरव्यूज दिए हैं। क्या उखाड़ लिया तुम मेरे हस्बैंड को बोल रहे हो थाईलैंड जाना कोई बहुत बड़ा नहीं है, थाईलैंड तो मेरे लिए गोवा के जैसा है। अरे थाईलैंड का ट्रिप 60-70 हजार का तो होगा, चल 50 हजार का लगा लेते हैं। तुम पैसा खर्च करके गए, जहां भी जा रहे हो, 2 सालों से जा रहे हो, अभी 22 तारीख को जाओगे। अभी मैं मजाक उड़ा रही हूँ, सच में उड़ा रही हूँ, क्योंकि बोल रहे हो ना मेरे हस्बैंड फ्री में गए हैं। शोरूम जो इनके ओनर है ना, उन्होंने भेजा, वे तुम बहुत अच्छा काम करते हो। मेरे हस्बैंड शोरूम में मैनेजर हैं, 3 जॉब कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था, 30 लोग उनके अंडर है। और यहाँ पे बैठे होते हैं ना, तो फोन पे वो कैमरा ऑन करके, वहां पे सीसीटीवी कैमरा ऑन होता है, यहाँ पे बैठे देखते हैं और सबको फोन पे बोलते हैं यहाँ क्या कर रहे हो। वहां पे वो घर पे भी काम करते हैं छुट्टी करने के बावजूद, इसलिए उनको अप्रिशिएशन मिलता है। कोऑर्डिनेटर को फोन कर लेना अगर तुम मेरी वीडियो ही नहीं देखते, मेरे फॉलोअर ही नहीं है, तो बोलने का हक क्या है। अगर इतने ही तुम सही, फिर मेरी यहाँ पे वीडियो पे कमेंट करना। क्यों बेफालतू की बात कर रहे हो। अपने भाई या भाई से बात करो, उसकी बीवी से तुम्हें क्या लेना। जरूरत है उतना ही बोलो। अभी मैं सच बताऊं, किसी की भी नहीं सुनने वाली, क्योंकि हम अपनी फैमिली खुद चला रहे हैं, हमारी तकलीफें खुद की हैं, उसको सॉल्व खुद कर रहे हैं, हमारे डिसीजन खुद के हैं। माँ बाप की बात आती है ना, बोल रहे हो मैं माँ का बेटा हूं, मैं बाप जैसा हूं। माँ बाप का अगर मैं बोलूँ ना, माँ बाप की इज्जत हमें ना, जब मैंने आप लोगों से शेयर किया था भी श्राद्ध में हम लोग अपनी 4 दीवारी करें क्योंकि घर बनना है, सभी लोग पता क्या बोल रहे थे, ये दिन मनहूस होते हैं, इन दिनों में नहीं करवाना, पितृदोष हो ये वो। हमें कोई डर नहीं है। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हमने चारों ने अपना 100% दिया है। अपने पापा की सेवा हमने बहुत, मैंने अपना 100% दिया। अरे मैं पापा के डायपर चेंज करती थी, बहू होने के नाते 2 महीने तक पापा के डायपर चेंज किए मैंने खुद ने। पापा हाथ नहीं लगवाते थे। मैंने पापा को ऐसे नापा, ऐसे नापते ना, क्योंकि इतने से हो जाते जब एज हो जाती है, ऐसे नापा, बेटे को ऐसे नापा, बोला भी आप मेरे पापा नहीं हो, अभी कृष्णा जैसे हो, मेरे बेटे हो, और हक है यार। दिखावा, किसने कितनी सेवा की है। ये चीजें ना हमारे नेबर में सभी ने देखी हैं, सभी ने देखी हैं। फादर इन लोगों को अपना बेटा बना के डायपर चेंज किया, पर्दा करके। दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए मेरे, बैक पेन होती थी, मगर हम उनको गीला नहीं रहने देते थे, कभी डायपर की कमी नहीं होने देते थे। भी बाप अगर मंजे पे पड़ा है तो पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं, अभी तो इनकी ये ऐसे ही है। गलने नहीं दिया, गलने नहीं दिया। बहुत सेवा की हम चारों ने, जितना जिससे बना। अगर कोई किसी का कोई भी क्रेडिट ले वो अलग से बात है, जितना जिससे हुआ उसने उतना किया। क्यों उकसाना, क्या जरूरत थी। बात करते, बताते। मेरी वाइफ को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, उसको मैं गवर्नमेंट जॉब को लात भी मारूंगा। मेरी वजह से मेरी वाइफ को गवर्नमेंट जॉब मिली है और मैं छुड़वा के से हाउस वाइफ बनाऊंगा। मैं शो ऑफ नहीं करता, मेरी वजह से मेरी वाइफ को गवर्नमेंट जॉब मिली है, मैं शो ऑफ नहीं करता। मैं वो गवर्नमेंट जॉब छुड़वा के हाउस वाइफ बनाऊंगा, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा। मैंने बच्चा पैदा कर दिया, वो अपना खाए पिए अपनी जिंदगी खुद जिएगा। मेरा काम था उसे आंख नाक
हाथ मुंह देना। मैं शो ऑफ नहीं करता, ये तुम्हारी वर्डिंग है। अगर कोई बोलेगा ना भी सेंड कर दो, मैं कर दूंगी। अगर वो एक वर्ड ना बोला होता तो यहाँ पे सभी को सुनाती। वीडियो मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी बन गई। चलो एडिटिंग करके कट करेंगे बीच में से, जो जो बातें मुझे लगेगी डबल डबल हो जाती ना कभी कभी। तो अभी मेरा मन हल्का हो गया। पूरी रात नहीं सो पाई थी, क्योंकि जब होता है ना वो पूरा दिमाग में घूमता, जब मेरे साथ जो हुआ। बहुत बड़ी बात है 15 साल में अपने घर पे जाके ना रहना, अपने वचन पे रहना एक खानदानी लोगों का काम है। किसी को बोलना नहीं 15 सालों में, बेइज्जती होने के बावजूद भी नहीं बोलना, ये संस्कार होते हैं। अभी बोल रही हूँ क्योंकि अभी पापा की जगह मम्मा की जगह हम ही हैं। घर के बड़े भी हम हैं, बच्चे भी हम हैं, बुजुर्ग भी हम हैं। रिश्तेदार हमें कोई इनवाइट करेगा तो वही सोच के हम लोगों से उम्मीद करे भी हम बच्चे हैं। आपके बच्चे हमारे घर में आए और वो कुछ ना लेके आए तो वो बच्चे हैं, उनको तो समझ नहीं है। हमारी बहुएं तो समझ ना समझ है। और अगर हम किसी के घर में जाए एक चीज रह जाए तो तुम्हें अकल नहीं है। अभी नहीं, अभी नहीं। मम्मी की जगह मैंने बहुत ले ली, ये सोच सोच के भी किसी रिश्तेदार को ये ना लगे। अगर हमारी मासी बुआ ताई चाची जो भी रिश्ता अगर ये होते तो वो ज़्यादा अच्छे से करती है। अरे मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से किया। अब भी नहीं, अभी हम वैसे ही आएंगे जैसे बच्चे आते हैं, क्योंकि हम भी बच्चे हैं यार। हम भी अपने माँ बाप के बच्चे हैं, वो हमें छोड़ के चले गए हैं। हमारे भी आगे पीछे हमें कोई बताने वाला नहीं है। हम भी अभी बच्चों की तरह आएंगे जैसे आपके बच्चे हैं। सीरियसली, जैसे अभी आपके बच्चे हैं, जिनको जितनी समझ उनको उतनी ही समझ हमें है। एज का डिफरेंस नहीं है। आप महानस्ती हमारे से बड़े ही हो। आपने खुद ही बोला ना, मुझे तो ये स्पेशली बोला गया था भी मेरी वाइफ को पता नहीं चलना चाहिए भी मैं एज में बड़ा हूं, ठीक है। तो मुझे जेठानी बनाया गया था। आपको जितनी समझ है उतनी हमें है, उतनी ही समझ में मैंने आज बोल दिया है। गुस्सा लगा हो तो लगना चाहिए। आपने बहुत इंसल्ट की है, एक बार नहीं दूसरी बार हस्बैंड की इंसल्ट की है। अगर मेरे हस्बैंड कम पढ़े लिखे हैं, है ना, आपके हिसाब से, वैसे मेरे हस्बैंड ने ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है, उनका प्रमोशन हो गया है। जल्दी नहीं होता इस एज में। क्या एज आपको पता है? 36-37 साल की एज में प्रमोशन होना। प्रमोशन किस वजह से रुका था? इस वजह से नहीं उनको इंग्लिश नहीं आती। मैनेजर हैं, मेल करते हैं, सब कुछ करते हैं, मेल आती है उनका रिप्लाई करते हैं। क्या तो अंग्रेजी बोलता रहता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस उसी के सामने बोलना चाहिए जो जैसा है। अगर मेरे सामने कुछ पढ़ा लिखा इंसान बात कर रहा है तो उससे वैसे बात करो। और वैसे भी हिंदी इंग्लिश बोल के क्या फायदा? जो अपना है वैसे रहो, वैसे रहो। और आप लोग मेरे जो सब्सक्राइबर है, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा भी आप लोगों को कभी भी लगा मैंने कोई दिखावा किया है? अरे मैं 2.5-3 सालों से जो चीजें करती आ रही सेम टू सेम है, ठीक है। मैं कपड़ों को लेके थोड़ा सा मुझे अभी इस बार मुझे हुआ था भी कहीं मेरे सब्सक्राइबर ये ना बोलना शुरू कर दें भी हम काफ़ी टाइम से आपके वो सेम ही कपड़े देख रहे हैं। क्योंकि होता है ना, मेरी आदत है, मैं 6-7 अगर मेरे पास हैं लोअर टी शर्ट तो मैं वही तकरीबन यूज़ करती हूँ। और आप लोगों ने देखा ग्रीन कलर के तो मेरे पास 6-7 आए क्योंकि हस्बैंड ने पूरी टीम की बना ली थी ना, तो वो इनका मैच वगैरह हुआ नहीं तो सारे वो मेरे पास है। तो अगर 2 दिन बाद भी चेंज करती तो वो नए वाला होता है, मगर देखने वाले को लगेगा ये ग्रीन का लोअर तो इसने परसों भी पहना था वीडियो में। तो कपड़ों से जज नहीं होता आप कैसे इंसान हो उससे जज होता है आप काम कैसे कर रहे हो। यार इतनी रिस्पेक्ट मुझे यूट्यूब पे मिल रही है, मेरे मोहल्ले वालों से मिल रही है, तो आप लोगों को क्यों नहीं दे पा रहे हो? आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए भी। मदर नहीं है तो इसने फिर भी घर संभाला। कभी आपके किसी भी रिश्तेदार के मुंह से कभी निकला? सिर्फ आप अपनी बहुओं को सुनाते रहते हो। कभी आपने मेरी तारीफ मेरे मुंह पे की? करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत बोल रहे थे ना ये नहीं संभालेगी। अगर संभाल लिया तो आप मुझे अप्रिशिएट तो करते नहीं, बिना भी तुमने मुझे गलत प्रूफ किया। उतना ही बोलो जितना सुन सकते हो। बोलना तो मैंने बहुत कुछ है, वीडियो लंबी बन जाएगी। बोलना तो मैंने सच में बहुत कुछ है। अभी कुछ मत बोलना, अभी तुम ब्लॉक हो, ब्लॉक रहना।
अभी हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते। अगर कोई भी रिश्तेदार अगर हम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, किसी को जेलसी हो रही है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है। वो बोल रहे हैं शो ऑफ क्यों करना, अगर किसी को तकलीफ हो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को तकलीफ किस बात की है। हमने आज तक किसी भी रिश्तेदार से पैसा नहीं लिया, आज तक। सिर्फ एक रिश्तेदार ने खुद दिया था, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। खुद दिया था वो भी जब नोटबंदी हुई थी, तब उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए पापा को पैसे दिए थे और वो हम लोगों ने वापस कर दिए थे। वो भी स्टोरी सुनाऊंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि पता होना चाहिए कि मेरे सब्सक्राइबर हैं किस तरह से मेरी लाइफ रही है, क्या क्या मैंने स्ट्रगल किया। और मेरी लाइफ ऐसी है, जो नई लड़कियां हैं ना तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यार आपका हस्बैंड आपकी है ना इतनी रिस्पेक्ट करे यार, जहाँ आपको प्यार मिले, जहाँ आपको फादर इन लॉ आपसे इतना प्यार करे, भी आपको बेटियों की तरह रखे, तो उसके लिए कुछ एफर्ट हम लोगों को भी करने पड़ते। देखो अगर मैं बोलूँ उन्होंने ऐसा लिखा था पापा ने, तो वो गलत किया था। जहाँ उनका वो देखिए वो माहौल ऐसा था, मैं सब समझ रही थी, वो इतना उकसाया जा रहा था। अरे इनका बस चलता तो मुझे धक्के मार के पहले दिन ही निकलवा देते, पहले दिन ही मुझे घर से निकलवा देते। इतनी इतनी गलत बातें बोली गई थी। अगर मेरी कास्ट में अभी भी इन लोगों को मेरी कास्ट का इश्यू है, अभी भी मैं शर्मा नहीं हूं, हम लोग पंडित नहीं है। सारस्वत ब्राह्मण कांड गोत्र हमारा, भारद्वाज तेजी गोत्र मेरे नान के साइड का, ये है। और मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो मेरे मम्मा को भी काफी टाइम बेचारे इस दुनिया से चले गए, उनको तो लास्ट तक ये लगता रहा भी मेरे हस्बैंड है, ये मेरी फैमिली है ना पंडित नहीं है, ये जट है एटलीस्ट, है ना। आप लोगों की तरह तो गंद नहीं बोला मेरी मम्मी ने। वो मम्मी बोल रहे थे इसके रहन सहन से तो ये पंडित नहीं लगता, क्योंकि हस्बैंड को देखा था और आप लोग देखते भी हो। अभी सिर दुखने लगा है, पूरी रात नहीं सो पाई थी, तो अभी मैं एडिटिंग करके ये वीडियो डालूंगी, देखा जाएगा जो होगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे इसको लोगे, मगर ये मुझे बोलना था तो मैंने बोल दिया।